नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। उदयपुर में कन्हैयालाल निर्मम हत्याकांड मामले में एनआईए ने जांच तेज कर दी है। एनआईए ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए एक और आरोपी को कोर्ट में पेश किया। आरोपी मोहम्मद मोहसिन को सोमवार को उदयपुर में गिरफ्तार किया गया था, जिसको दोपहर करीब 1 बजे जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 12 जुलाई तक एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद मोहसिन उदयपुर के हाथीपोल क्षेत्र में मीट चिकन की दुकान चलाता था। एनआईए को आरोपी के खिलाफ कुछ तथ्य हाथ लगे हैं, जिसके बाद आरोपी मोहम्मद मोहसिन को गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने में आरोपी मोहम्मद मोहसिन का भी सहयोग रहा है। आरोपी मोहसिन को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी की कोर्ट में पेशी के दौरान 5 से अधिक थानों का पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कोर्ट परिसर से लेकर कोर्ट कक्ष तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गौरतलब है कि 2 जुलाई को 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी के बाद वकीलों का आक्रोश देखने को मिला था। पेशी के बाद लेकर जाते वक्त वकीलों ने आरोपियों की पिटाई भी कर दी थी, जिसके बाद आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उदयपुर शांति की ओर लौट रहा है तो कई शहरों में उस वारदात को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। उदयपुर में कर्फ्यू में 14 घंटे की ढील दी गई। लगातार कर्फ्यू में ढील का दायरा बढ़ाया जा रहा है। शहर के अधिकांश हिस्सों में स्थिति अब सामान्य नजर आ रही है, लेकिन अभी भी मालदा स्ट्रीट स्थित घटनास्थल और उसके आसपास में तनाव बरकरार है। वहीं उदयपुर हत्याकांड पर आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के कई कस्बों में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। बूंदी, झालावाड़ और बारां में बंद बुलाया गया। इस बंद को व्यापारिक संगठनों का पूर्ण समर्थन मिला है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिष्ठान बंद रहे। सड़क पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि शिक्षण संस्थाएं भी सामान्य दिनों की तरह संचालित हुई, उनको भी बंद से मुक्त रखा गया। उदयपुर की दरिंदगी की चर्चा तो पूरे देश में है, लेकिन कन्हैया के हत्यारों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करने वाले 2 भाइयों को अब अपनी जान का खतरा सताने लगा है। कन्हैया की हत्या कर फरार हुए दोनों आतंकियों को भीम से 2 सगे भाइयों ने पकड़वाया था। इन युवकों ने ही पुलिस को दोनों बदमाशों के बाइक पर भागने की जानकारी दी थी, जिसके बाद ये दोनों भाई बाइक लेकर बदमाशों के पीछे हो लिए। करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर पुलिस ने नाकेबंदी कर इन दोनों बदमाशों को पकड़ा था, लेकिन दोनों भाइयों की सुरक्षा को लेकर अभी भी इंतजाम नहीं हो पाए हैं। इनके सरकारी नौकरी की मांग हम लोगों ने करी है, इनके परिवार की सुरक्षा की मांग हम लोगों ने करी है, इनके एक वेपन इनको मिले उनकी मांग हम लोगों ने करी है। दोनों युवक जब आतंकियों का पीछा कर रहे थे तो उन्होंने इन्हें चाकू दिखाकर डराने का भी प्रयास किया, लेकिन ये लोग नहीं डरे और भागते आतंकियों का पीछा करते रहे। प्रदेश में आमजनों को स्वस्थ रखने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना भ्रष्टाचार के कारण जानलेवा बनने लगी है। जिंदगी देने वाली दवाई के जगह एक्सपायरी वाली दवाई देने का मामला जैसलमेर का है। जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय में मरीजों को एक्सपायरी डेट हो चुकी दवाइयों का वितरण करने का मामला सामने आया। एक प्रसूता राधा लाल सिंह जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय के चिकित्सक अरुण कुमार से परामर्श के पश्चात मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र से दवा लेकर घर लौट गई। घर जाकर प्रसूता के पति लाल सिंह ने जब दवाइयों में रखा ORS के घोल का पाउच देखा तो उस पर जून 2022 की एक्सपायरी डेट थी। मंगलवार सुबह लाल सिंह डॉक्टर अरुण सिंह के पास पहुंचे और एक नई पर्ची पर दवा लिखवाकर ORS घोल का पाउच लिया। इस बार भी पाउच जून में एक्सपायरी हो चुका था। जिला औषधि भंडार प्रभारी डॉक्टर BL बुनकर से जब इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने मामले की जांच कराने की बात कही है। कोटा का उद्योग नगर इलाका अचानक ही धाए धाए की आवाज से थर्रा गया। लोगों को जब तक कुछ समझ आता तब तक अपराधी फायरिंग कर फरार हो चुके थे। दरअसल एक हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। फायरिंग की लाइव वारदात CCTV में कैद हो गई। सारी बदमाशी खत्म करेंगे, कोई मतलब ही नहीं। मैंने भाई बच्चा बच्चे पाले, कितने दिनों से चुपचाप बैठे हैं, लंबी जेल काटाया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस इन्हीं का साथ में
अमन लाला, अरमान टप्पू, लक्की रहीम, आसिफ मोटा वगैरह थे। इनकी आपस में पुरानी रंजिश है, उसको लेके फायरिंग करके भाग गए। तुरंत ही नाकाबंदी कराई गई और टीमें बनाकर इनके मिलने वाले और इनके जहां भी संभावित स्थान है उन पर दबिश दी जा रही है। हिस्ट्री शीटर गुड्डू हजरत के घर के बाहर 2 मोटरसाइकिल पर सवार करीब आधा दर्जन बदमाश आए और बेखौफ होकर दिन दहाड़े फायरिंग की लाइव वारदात को अंजाम देकर निकल भागे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले और बदमाशों पर शिकंजा कसने की कोशिश में लग गई है। ये बच्चे आए तो थे स्कूल में पढ़ाई करने, लेकिन स्कूल के मेन गेट पर ताला लगाया और बस्ता साइड में रखकर प्रदर्शन में शामिल हो गए अपनी भविष्य की लड़ाई में। दरअसल ये बच्चे अपने स्कूल को क्रमोन्नत करने की काफी वक्त से मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन में उन्हें अपने परिवार वालों और ग्रामीणों का भी साथ मिला है। तक नहीं होगा, हम स्कूल से टीसी नहीं कटवाएंगे, हम यहीं पर पढ़ेंगे। हमें दूसरे गांव में जाने में परेशानियां होती है, टीसी नहीं कटवाएंगे और हमें रास्ते में बहुत कठिनाइयां होती है। अगर किसी बच्चे को जाने में प्रॉब्लम हो जाए तो उस बच्चे की जिम्मेदार कौन होंगे? ये प्रदर्शन है श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगीचा के गांव ततरासर का। स्कूल के बच्चों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के मेन गेट पर ताला लगा दिया। दरअसल स्कूल के छात्र और ग्रामीणों ने सोमवार को इस बारे में रायसिंह नगर के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था और अब स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। ये नाराजगी है श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ इलाके के लोगों की। लगातार हो रही अघोषित कटौती के बाद आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़क पर निकल आए। डिस्कॉम परिसर स्थित एक्सीएन कार्यालय के आगे धरना और प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल रहीं। लोगों का आरोप है कि कई दिनों से लगभग आधे शहर में बिजली विभाग अघोषित कटौती कर रहा है। हमारी मांग ये है कि सूरतगढ़ का आधा शहर है, उसके अंदर पूरी की पूरी रात को लाइट नहीं है और पूरा प्रशासन है जो दुखी है लाइट से। इसलिए आज नहीं तो डिम रहती है, वहाँ पे बिल्कुल ही लाइट है, वो पंखे नहीं चल रहे हैं। इसी विरोध प्रकट करने के लिए आज एक्सीएन का घेराव किया है। करीब 6 बजे से लगातार अब तक घेराव है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हिलने वाले हैं। इस भीषण गर्मी और उमस भरे माहौल में डिस्कॉम की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। शिकायत के बाद भी जब कटौती जारी रही तो इसका विरोध करते हुए बिजली की सप्लाई सुचारू रखने की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर आए। प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। डूंगरपुर में सामने आया भ्रष्टाचार का ये खेल हैरान करने वाला है। दरअसल पीएम आवास योजना में लाभार्थियों के कई कार्य सालों से अधूरे पड़े हैं और शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन अन्य लोगों के पूर्ण आवासों के फोटो अपलोड कर आवासों की किश्तें ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से उठा रहे हैं। ग्राम पंचायत पाडली गुजरेश्वर निवासी जितेंद्र कुमार ने जब इसकी शिकायत की तो मामला सामने आया, जिसमें सरपंच के द्वारा बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। वहीं जिला परिषद के सीईओ के संज्ञान में ये भ्रष्टाचार की बात आने के बाद उन्होंने इस फर्जीवाड़े की जांच करवाने का भरोसा दिया है। ये शिकायत प्राप्त हुई है, उसकी जांच करवा रहे हैं। वीडियो को भी निर्देशित किया कि मौका देख के एक बार रिपोर्ट करें। इधर भुगतान लाभार्थी के खाते में आने से लाभार्थी भी मुंह नहीं खोल रहे हैं और आज भी उन्हीं टूटे फूटे कच्चे घरों में बसर करते हैं। नेशनल हाईवे 148 पर श्रद्धालुओं से भरी कार हादसे का शिकार बन गई और खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा एक परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सड़क हादसा सैंथल थाना क्षेत्र के बापी गांव के समीप नेशनल हाईवे 148 पर हुआ। इस हादसे में दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए। दौसा मनोहरपुर रोड है, उसमें बाणगंगा नदी के किनारे एक आमने सामने की टक्कर हुई पिकअप और स्विफ्ट डिजायर के। उस टक्कर के अंदर जो डिजायर में 5 लोग सवार थे, उसमें से 4 लोग ऑन स्पॉट ही डेड हो गए। इस भीषण सड़क हादसे की सूचना पर मौके पर सैंथल थाना पुलिस पहुंची और घायलों और मृतकों को अस्पताल भिजवाया। जहां पुलिस ने हादसे के शिकार हुए लोगों को अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। यूपी नंबर की एक कार और पिकअप में आमने सामने की भिड़ंत होने से यह हादसा हुआ। वहीं पिकअप में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार लोग कानपुर से खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। राजस्थान के चूरू का रहने वाला शख्स
हरियाणा की प्रेमिका और सऊदी अरब में खुदकुशी। ये है सरदार शहर के गांव भाववाला के एक शख्स की दुखद कहानी, जिसने हरियाणा की एक युवती के टॉर्चर से परेशान होकर विदेश में खुदकुशी कर ली। दरअसल मृतक सेठाराम अपने गांव से सऊदी अरब में मजदूरी के लिए गया था, जहां हरियाणा की एक युवती ने कथित तौर पर उसे सोशल मीडिया के जरिए प्रेम जाल में फंसाया। एकदम टॉर्चर करने लगा, पैसा मांगने लगा, फिर वह अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे के मैंने टॉर्चर करने लगा, तो वह एकदम परेशान होकर आत्महत्या कर। और उसके अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए अटने लगी। जब व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहा तो युवती ने उसे इतना टॉर्चर किया कि ब्लैकमेलिंग से परेशान सेठाराम ने खुदकुशी कर ली। मृतक की पत्नी और 2 बच्चे अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एसपी दफ्तर पहुंचकर पीड़ित परिवार ने आरोपी लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि ये है रियल बैंक लूट की तस्वीर। बैंक खुलने के साथ ही धड़धड़ाते हुए अपराधी बैंक पहुंचते हैं। फिल्मी स्टाइल में तमंचे तानते हुए सबसे पहले गार्ड को काबू में लिया, फिर बारी बारी से बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों पर कब्जा जमाया। बैंक में उस वक्त मौजूद 32 लोगों ने बंदूक के डर से चुप्पी साध ली और लुटेरे अपने काम में जुट गए। जिस दौरान चेहरे को मास्क से ढके बाकी लुटेरे कैश और बैंक में रखा गोल्ड अपनी बैग में डाल रहे थे, तभी लुटेरों का एक साथी मेन गेट पर खड़ा होकर वहां आने जाने वाले लोगों को नियंत्रित कर रहा था। करीब 1 करोड़ के इस लूट में 6 लुटेरों को महज 17 मिनट लगे थे। सीसीटीवी में दर्ज इस घटना को देखिए। 9:30 पर लुटेरे बैंक में प्रवेश करते हैं और 9:47 पर लूट को अंजाम देकर बाइक पर निकल भागते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है अलवर के भिवाड़ी में एक्सिस बैंक की लूट का। मॉनसून की बारिश में आफत का ये नजारा है कोचिंग सिटी का। ये है कोटा की सड़कें टूटी और कीचड़ से सनी। बारिश हुई नहीं कि कोटा नगर निगम दक्षिण के 2 वार्डों के लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। पूरा इलाका कीचड़ और गंदगी में तब्दील हो जाता है। इस साल भी निगम के सारे दावे पहली बारिश में ही धुल गए। बच्चों को, सबको, कोई भी चीज है, मेडिकल की है, सबकी परेशानी आती है। यहाँ पे रोड पे पानी में क्रॉस करके जाना पड़ता है। यहाँ 4-4 फीट पानी भर जाता है पूरी गलियों में। यहाँ से कैसे की टुकड़े डाल के इसके अंदर जो रोड बन जाएगा तो हाल निकलने की जगह तो हो जाएगी, और पानी की बहुत दिक्कत है और ये रोड का बहुत समाधान नहीं हो रहा। करीब 60,000 से अधिक की आबादी वाले इन दोनों वार्डों में मूलभूत सुविधा दूर है। 2003 के सर्वे के अनुसार दोनों वार्डों जनसंख्या मात्र 4,000 थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 60,000 के पार जा चुका है। लगातार शिकायतों के बाद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर यहाँ के लोग आंदोलन की राह पर हैं। जोधपुर के लूनी कस्बे में अवैध कनेक्शन के जरिए पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। न्यूज 18 ने कस्बे में पानी की चोरी करने वालों को लेकर खबर दिखाई थी और इसके बाद एक्शन शुरू हुआ। विभाग भी मुस्तैद नजर आया। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस में अवैध कनेक्शन करने वालों को लेकर रिपोर्ट दी गई। लूनी क्षेत्र में अवैध जल कनेक्शन करने वालों के खिलाफ पीएचडी विभाग ने पुलिस महकमे में मुकदमे दर्ज करवाने के बाद अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। सभी अवैध कनेक्शन धारियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था, उसी के प्रगति में आज पुलिस विभाग द्वारा मौका तफ्तीश करते हुए सभी की मौका रिपोर्ट की गई तथा जल्द ही इनकी गिरफ्तारी के संभावनाएं लग रही है और इसी तरह से विभाग आगे भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। आपको बता दें कि लूनी क्षेत्र में पेयजल समस्या को लेकर हाहाकार मचा था। इसके बाद उपखंड अधिकारी के निर्देश पर अवैध जल कनेक्शन काटकर पुलिस थाना लूनी में मुकदमे दर्ज करवाए गए थे और लूनी पुलिस ने पीएचडी विभाग के कनिष्ठ अभियंता की मौजूदगी में जांच शुरू कर दी। शाहपुरा स्थित सब्जी मंडी इलाके के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बेतरतीब तरीके से खड़े रहने वाले वाहन और सड़क पर ही सब्जियां बेचे जाने से जहां जाम की स्थिति बनी रहती है, ऐसे में सब्जी मंडी में आने वाले किसान व लोगों को काफी परेशानी होती है। बारिश के मौसम में लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है।
लेकिन सड़क पर अतिक्रमण करने वाले इससे बाज नहीं आ रहे। इसकी शिकायत मिलने पर शाहपुरा तहसीलदार ने हालात सुधारने की कोशिश की तो सड़क पर कब्जा जमाए बैठे सब्जी विक्रेता उनसे ही उलझ पड़े। सब्जियां बेचने के लिए यहां आने वाले किसानों के साथ स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों को काफी परेशानी होती है। कई बार तो लोगों में झड़प तक की नौबत आ जाती है। टोंक नगर परिषद की कमिश्नर पूजा मीना को निलंबित किया गया है। यूडीएच डायरेक्टर और संयुक्त सचिव ने विभागीय जांच का हवाला देते हुए उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल सोमवार को नगर परिषद सभागार में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अगले चरण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव और सीनियर आईएएस कुंजीलाल मीणा से पूजा मीना की बहस हुई थी। अभियान में एसडीएम को मॉनिटरिंग अधिकारी बनाने को लेकर दोनों अधिकारियों में बात हुई। कमिश्नर और आरएएस अधिकारी में बड़ा कौन, इस पर दोनों में बहस हुई। 2-3 बार कमिश्नर पूजा मीना से कुंजीलाल मीणा ने कहा कि आरएएस अधिकारी कमिश्नर से बड़ा होता है, लेकिन कमिश्नर ने कहा आरएएस अधिकारी उनसे बड़ा नहीं होता। कुंजीलाल ने कहा कि फिर तो हम भी आपसे बड़े नहीं। इसी मामले में कार्रवाई की गई है। जिंदगी को दांव पर लगाने का ये खतरनाक अंदाज देखिए। ट्रैक्टर का अगला हिस्सा हवा में लटक रहा है, फिर भी स्टंटबाज ड्राइवर एक्सीलेटर दबाए जा रहा है और हवा में लटके ट्रैक्टर को पिछले टायरों के सहारे सड़क पर दौड़ाया जा रहा है। ट्रैक्टर में गेहूं की बोरियां भरी पड़ी हैं, लेकिन ड्राइवर एक्सीलेटर दबाकर ट्रैक्टर का अगला हिस्सा हवा में ऊपर उठाते जा रहा है। वो इतने पर नहीं रुकता और उसी हालत में ट्रैक्टर को दौड़ाता रहा। जब ट्रैक्टर मालगाड़ी के गेट के करीब पहुंचा तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और हवा में लटकता अगला हिस्सा वापस जमीन पर खड़ा हो गया। गेहूं के बोरों से लदे ट्रैक्टर का इंजन जैसे ही हवा में ऊपर लटकने लगा तो वहां से गुजर रहे राहगीर चौंक उठे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस ट्रैक्टर को हो क्या गया है। ये ट्रैक्टर हवा में ऊपर क्यों लहरा रहा है? पर ये करतूत की थी स्टंटबाज ड्राइवर ने, जो अक्सर ऐसी ही हरकतें करता रहता है। सड़क पर दौड़ती ट्रैक्टर का हवा में लटकता इंजन, ये नजारा देखकर कोई भी कांप उठेगा। ये वायरल वीडियो सामने आया है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से। ग्वालियर से चलकर शिवाजी जयपुर पहुंच चुका है, जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का नया मेहमान होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित गांधी जूलॉजिकल पार्क से मंगलवार को टाइगर शिवाजी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया है। ग्वालियर से 400 किलोमीटर का सफर तय करके सुरक्षित तरीके से टाइगर शिवाजी को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया। वरिष्ठ वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर के नेतृत्व में वन विभाग के कर्मचारी माधोलाल मीणा समेत अन्य कर्मचारी टाइगर को लेकर जयपुर पहुंचे। टाइगर शिवाजी को 3 सप्ताह क्वारंटीन रखा जाएगा। इसके बाद नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ओडिशा से लाई गई बाघिन रानी के साथ जोड़ा बनाकर डिस्प्ले में छोड़ा जाएगा। टाइगर शिवाजी के आने से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब टाइगर्स की संख्या 6 हो गई है। संकरे में कुएं में फंसे भालू महाराज बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। बार बार हाथ पांव मार रहे हैं, पर भारी भरकम शरीर और फिसलन भरा कुआं, बाहर निकले भी तो कैसे निकले। थक हार कर भालू बेदम हो गया। प्यास लगी तो कुएं का पानी पीने लगा। सकरे से कुएं में सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। ग्रामीणों से खबर मिली तो कुएं में फंसे भालू को बचाने के लिए वन विभाग के जाबाज जवान दौड़ पड़े। गहरे कुएं में सीढ़ी उतारी, भालू को बाहर आने का रास्ता दिया। डूबते को तिनके का सहारा दिखा तो भालू उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर वो सीढ़ियों पर जैसे ही पंजा मारता फिसल कर वापस गिर पड़ता। पर हार नहीं मानी, बार बार सीढ़ियों को हिलाता रहा। भालू इन सीढ़ियों के सहारे बाहर नहीं निकल पा रहा था तो लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर सीढ़ी बनाई गई और जब वो सीढ़ी कुएं में फेंकी गई तो भालू को बाहर निकलने का रास्ता मिला। उन सीढ़ियों को पकड़कर भालू ऊपर आने लगा और जैसे ही कुएं की मंडेर से नीचे उतरा, दौड़कर घने जंगल में कहीं गायब हो गया। ये वायरल वीडियो सामने आया है ओडिशा के क्योंझर से। राजसमंद सांसद दिया कुमारी अपने संसदीय